नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी एक डरावनी दुल्हन की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूँ, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। रात का अंधेरा हवा के साथ खेतों में से गुजर रहा था। चांद आधा बादलों के पीछे छुप गया था, जैसे वो भी उस रात होने वाली डरावनी कहानी से खुद को दूर रखना चाहता हो। पुरानी गांव की पटरी से थोड़ा दूर एक बेकार हवेली खड़ी थी, महीनों से बंद, सालों से वीरान। गांव वाले उसे लाल शादी वाली हवेली कहते थे। यही से शुरू होती है शापित दुल्हन की कहानी। कई महीनों से आसपास के गांव में अजीब बातें फैल रही थी। कहते थे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रात के वक्त अकेली सड़कों पर दिखती है, सफेद सूट, लाल चुन्नी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि कोई भी उसे देखकर फायदा उठाने के बारे में सोच ना सके। उसकी बड़ी चमकती हुई आंखें और मधुर आवाज हर आदमी को एक पल में अपनी तरफ खींच लेती, गांव वाले कहते। पर कोई उसके बात पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि पहली नजर में वो एकदम जिंदा जैसी ही लगती। हल्की सी हंसी, बहुत शराफत और मासूम सी बातें। जब वो किसी मर्द से मिलती तो कहती, मैं अकेली हूँ, मेरे घर वाले चले गए, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और बेचारे जवान उसकी चाल में फंस जाते। कहते हैं कि हर शादी रात को होती है। वो लड़की आदमी को एक जंगल के बीच के छोटे मंदिर तक ले जाती। मंदिर टूट चुका था, पर उसमें एक घंटा अभी भी लटका था। शादी के दौरान वो बिल्कुल सीधी सादी दिखती, ना रोती ना हंसती, बस चुपचाप फेरे लेती, जैसे किसी ने उसे सिखा दिया हो। पर जैसे ही 7 फेरे पूरे होते, उसका चेहरा बदलने लगता। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती, उसके होठ फट जाते, दांत बड़े लंबे और तेज होकर निकल आते और वो अपने नए दूल्हे की गर्दन पकड़ लेती। रात में बस एक चीख गूंजती और सुबह तक आदमी गायब, सिर्फ उसके जूते या पगड़ी मिलती। गांव में लोग डरते थे, पर किसी को पता नहीं था कि वो अपना शिकार कैसे चुनती है। 3 हफ्ते में 7 आदमी गायब हो गए। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुए, पर कोई निशान नहीं मिला। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ये कोई इंसान का काम नहीं, ये तो वही शापित दुल्हन है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। गांव में एक नया आदमी आया, अर्जुन, जो एक पत्रकार था और पैरानॉर्मल विषय पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। उसने गांव की कहानी सुनी और रिसर्च शुरू की। गांव वाले मना करते, बेटा इस रात के भूत से दूर रहना, वो प्यार नहीं मौत देती है। पर अर्जुन ने उनकी बात ना मानी। वो सच को अपने कैमरे में बंद करना चाहता था। उसने हवेली के पास रात को जागना शुरू किया। एक रात जब अर्जुन पुरानी पटरी पर खड़ा कैमरा सेट कर रहा था, पीछे से एक नरम आवाज आई, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अर्जुन पलट के देखता है, एक खूबसूरत लड़की लाल चुन्नी में खड़ी थी। हवा में हल्की खुशबू फैलती है। उसका चेहरा चांदनी में और भी चमक रहा था। पर अर्जुन ने अपने दिल को संभाला। उसने प्यार से पूछा, तुम रात में अकेली क्यों हो? लड़की मुस्कुराती है। उसकी हंसी में कुछ अजीब था, जैसे खाली बर्तन में हवा टकरा रही हो। मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे घर ले चलो। अर्जुन ने नोट किया कि उसके पैर जमीन को जरा सा भी छू नहीं रहे थे। कैमरा चालू था। अर्जुन जानता था ये लड़की वो ही शापित दुल्हन हो सकती है। अर्जुन ध्यान से उसका पीछा करते हुए उसी जंगल के मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर अंधेरा था, बस एक दिया अपने आप जल उठा। जब वो फेरे लेने को कहने लगी, अर्जुन कैमरा लेकर उसके सामने आ गया। तुम कौन हो? क्यों मर्द को मारती हो? लड़की एक पल को रुक गई, फिर उसकी आवाज बदल गई, गहरी, खोखली। मैं धोखा खा चुकी हूँ, अब मुझे सबको धोखा देना है। उसका चेहरा धीरे धीरे हिलने लगा। चुन्नी गिर गई और जैसे गांव वाले बोलते थे, लाल आंखें, फटे होठ, तेज दांत। वो गरजने लगी, अब तुम मेरे दूल्हे हो और रात को कोई नहीं बच पाता। वो अर्जुन की तरफ झपटी। उस वक्त वो किसी तरह वहां से दौड़ पड़ता है और अपनी जान बचा लेता है। उसने फिर पुरानी फाइल्स और गांव के ग्रंथ पढ़े। उसे पता चला, सालों पहले एक लड़की रीवा की शादी होने वाली थी।
उसका दूल्हा एक धोखेबाज आदमी था जो उसे पैसों के लिए बेचने वाला था। शादी के फेरे के दौरान रीवा को सब पता चल गया। वो मंदिर में ही उस आदमी को रोकने गई, पर आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया। रीवा गिर के मंदिर की सीढ़ियों पर मर गई। मरने से पहले वो चीख कर बोली, मैं कभी अपने दर्द से आजाद नहीं हो पाऊंगी। जिसने शादी में धोखा दिया वो मर जाएगा और जिसका दिल साफ होगा वो मुझे मुक्ति देगा। तभी से उसकी आत्मा हर उस आदमी को ढूंढती जो उसे तकलीफ दे सकता हो और उसे शादी का वादा करके मार देती। अर्जुन को समझ आ गया, श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, रीवा को सच्चा सुकून और इंसाफ दिलाना। वो पूरे गांव को एक जगह जमा करता है, मंदिर के सामने दिया जलाकर रीवा को बुलाता है। रात के 12 बजते ही ठंडी हवा तेज चलने लगती है। लाल चुन्नी हवा में झूलने लगी। रीवा का भूत मंदिर के सामने उतर आया। सब डर के पीछे हट गए, पर अर्जुन खड़ा रहा। तुम्हारा दर्द सच था, अर्जुन ने कहा। तुमको धोखा मिला, ये बात सच है, पर हर मर्द धोखेबाज नहीं होता। तुम्हारी कहानी को हम दुनिया को बताएंगे, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। रीवा का चेहरा पहली बार पिघलने लगा। लाल आंखें धीरे धीरे हल्की हो रही थी। उसके आंसू गिरने लगे। हवा में एक कोमल सी आवाज गूंजी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अर्जुन ने हाँ में सर हिला दिया। मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। रीवा का भूत सफेद धुंध में बादल की ऊपर उठने लगा। उसका अंतिम शब्द था, शुक्रिया, अब मैं आजाद हूँ। और वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। गांव में सालों बाद पहली बार रात को चैन से नींद आई। अब कोई लाल चुन्नी नहीं दिखती थी। मंदिर का घंटा चुप था। अर्जुन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी कर ली, जिसमें उसने रीवा की कहानी को सच्चाई के साथ दुनिया तक पहुंचाया। गांव वाले आज भी उसे वो लड़का जिसने शापित दुल्हन को मुक्ति दी कहते हैं। रीवा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। सबको लगा कि अब कभी कोई बुरा सपना भी इस गांव के आसपास नहीं भटकेगा, पर शांति कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। 2 महीने बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मंदिर के पास रात को लाल चुन्नी हवा में उड़ती दिखी। हवेली के खिड़कियों के पास एक लड़की की परछाई नजर आती। कुछ लोग कहते उन्होंने एक आवाज सुनी, मैं लौट आई हूँ। पहले सबने सोचा ये उनकी कल्पना होगी, पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो सबकी रूह हिला गया। गांव से थोड़े दूर एक नई शादी हुई। दूल्हा दुल्हन अपने घर लौट रहे थे। रात शांत थी, हवा में मिट्टी की खुशबू, पर रास्ते में अचानक लाल धुंध छाने लगा और उस धुंध में से एक दुल्हन जैसी चेहरे वाली परछाई निकली। नई दुल्हन को लगा कोई आशीर्वाद देने आया है, पर वो चेहरा धीरे धीरे टेढ़ा होने लगा। आंखें लाल, होठ फटे हुए, दांत बड़े। भागो, ये वही शापित दुल्हन है। अगली सुबह सिर्फ उनका जला हुआ डोली का कपड़ा मिला। दोनों लापता थे। गांव में फिर से अफरा तफरी मच गई। जिस अर्जुन ने रीवा की आत्मा को मुक्ति दी थी, उसे गांव से एक कॉल आया, बेटा वो लौट आई है, हमें तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन तुरंत अपना कैमरा, नोट्स और सब सामान लेकर गांव पहुंच गया। उसने भी यकीन नहीं किया, रीवा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी ना, तो फिर ये कौन नया वापस आ गया। अर्जुन ने पुराने मंदिर के पास जाकर ध्यान से जगह देखी। पहले जैसी शांति नहीं थी। हवाएं अजीब सी ठंडी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक अचानक से आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। एक लाल चुन्नी उसके ठीक सामने हवा में झूम रही थी। अर्जुन ने फिर से पूरा रिसर्च शुरू किया। उसने इस बार और गहराई में झांका और अब उसको एक और बात पता चलती है। रीवा का एक जुड़वा बहन भी थी, नाम दिया, पर गांव वाले हमेशा इस राज को छुपाते आए थे। दिया और रीवा दोनों एक ही दूल्हे से शादी करने वाले थे, क्योंकि दूल्हा एक ही लड़की को चाहता था और घर वाले दोनों बहनों में से एक चुनाव नहीं कर पा रहे थे। पर उस धोखेबाज दूल्हे ने पैसों के लिए रीवा को मार दिया। दिया ने अपनी बहन की मौत देखी थी। उस पल वो पागल सी हो गई। मंदिर में चीख कर बोली, जिसने मेरी बहन को मारा, मैं उसकी हर खुशी, हर प्यार को नष्ट कर दूंगी। उस रात दिया ने भी हवेली में अपने गले में फांसी डालकर अपनी जान दे दी थी, पर उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। वो अपनी बहन की दर्द भरी आत्मा को रक्षा करते हुए फिर एक अलग रूप में बदल गई। रीवा की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई थी, पर दिया का बदला अभी भी जिंदा था और दिया का रूप रीवा के जैसा दिखता था।
इसीलिए सबको लगा कि रीवा लौट आई, पर असली सच ये था, दिया भी अब एक शापित दुल्हन बन चुकी थी। दिया की आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। वो सिर्फ शादी नहीं करती थी, वो किसी भी दुल्हन के रूप में आ सकती थी। रात में किसी भी घर के बाहर लाल मेहंदी के निशान, एक सूखी फूलों की माला और एक छोटा सा जला हुआ घुंघरू दिखता और उसी रात उस घर में से किसी एक की मौत होती। अर्जुन को समझ आ गया, इस बार का श्राप रीवा से ज्यादा खतरनाक था। अर्जुन इस बार अकेला नहीं था। गांव के पुराने तांत्रिक प्रकाश बाबा उसके साथ आए। उन्होंने बताया, रीवा की आत्मा को तुमने शांति दी, पर दिया की आत्मा बदला लेने में इतनी जल गई है कि वो अब इंसान और भूतों के बीच का दौर बन चुकी है। उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। प्रकाश बाबा ने उसी हवेली के एक तहखाना खोलने को कहा। एक लाल चिट्ठी, एक जली हुई दुल्हन का लहंगा और दिया का खून से लिखा हुआ वादा था, जब तक दुल्हन लुटेंगी मैं किसी और को दुल्हन बनने नहीं दूंगी। अर्जुन ने समझा, इस वादे को तोड़ने का श्राप तोड़ने की चाबी है। अर्जुन और बाबा रात को मंदिर के पास जाकर मंत्र का जाप करने लगे। हवा अचानक सर्द जैसी चलने लगी। लाल धुंध छा गई। एक लड़की की आवाज आई, तुम्हें मेरी बहन को चैन दिया, पर मुझे कौन चैन देगा। धूल उड़ती हुई अपने गले लगने जैसा आकार में बदलने लगा और दिया का भूत सामने आ गया। उसका चेहरा रीवा से मिलता जुलता था, पर ज्यादा हिस्सा भरा, आंखें लाल नहीं, पूरी काली, होठ फटे हुए, दांत तेज और चेहरे पर बदले लेने का आग। अर्जुन ने हिम्मत करके बोला, दिया तुम्हारी बहन को हमने मुक्ति दी, तुम्हें भी सुकून चाहिए। दिया गर्जी, सुकून, मुझे सिर्फ खून चाहिए। और वो उन दोनों पर झपटी। प्रकाश बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और हवेली की तरफ भागने को कहा। हवेली की सीढ़ियों पर पहुंचते ही बाबा ने बताया, इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, दिया को उसकी बहन की असली आवाज सुनानी होगी। अर्जुन ने अपना कैमरे में वो रिकॉर्डिंग ढूंढी जो उसने रीवा की मुक्ति वाले वक्त करी थी। रीवा का अंतिम शब्द, शुक्रिया, अब मैं आजाद हूँ। जैसे ही रिकॉर्डिंग बजने लगी, दिया का भूत रुक गया। उसके आंखें फड़फड़ाने लगी, जैसे वो अपनी बहन की आवाज को पहचान चुकी हो। धुंध बेसमेंट में भर भर घूम रही थी। दिया चीखी, रीवा मुझे क्यों छोड़ दिया। अर्जुन जोर से बोला, रीवा तुम्हें कभी नहीं छोड़ती, तुम्हारा दर्द उसका भी दर्द है, पर बदला लेने से तुम दोनों कभी मिल नहीं पाओगे। प्रकाश बाबा मंत्र को और तेजी से जाप करने लगे। दिया ने आखिरी बार गरज कर कहा, अगर मुझे सुकून मिलेगा तो सिर्फ अपनी बहन के पास। धुंध धीरे धीरे सफेद हुई और एक पल में गायब हो गई। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। गांव में शांति वापस आ गई। इस बार असल में मंदिर का घंटा फिर कभी नहीं बजा, लाल चुन्नी कभी नहीं दिखी। अर्जुन ने आखिरी बार मंदिर जाके दिया जलाया। अब दोनों बहनें एक साथ है और गांव आज़ाद। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। और फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।